नमस्कार दोस्तों। पहले आतंकवाद रुके, फिर वार्ता होगी। चीन को लाल आंखें दिखाई जाए, बलात्कारियों को छोड़ा नहीं जाएगा और अवैध व्यापार करने वाले, अवैध धंधा करने वाले, गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और न जाने कितने इस तरह के आपने भाषण सुने होंगे नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी बार बार इसी तरीके की बात करते। आपके खाते में 15 लाख रुपए आए हो या ना आए हो, नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्होंने 3 फरवरी को 15 लाख लोगों से चर्चा कर ली। उन्होंने चर्चा कर ली विजन 2047 यानी 2047 का जो विजन है उसके बारे में चर्चा कर ली 15 लाख लोगों से। जब इसमें किसी जागरूक भारतीय ने आरटीआई डाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा कि कृपया यह बताएं कि प्रधानमंत्री ने कितने लोगों से विजन 2047 पर चर्चा की है, उसने कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के इस देश के किसी भी नागरिक से चर्चा की। यानी सरेआम। अब झूठ भी कहने में शर्म आती है क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलता है, तो क्या कहा जाए। नतीजा क्या है? जिस्म फिरोशी करने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। रेपिस्ट कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और दंगा बलवा करने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश को बेचने, देश के खिलाफ गद्दारी करने, जासूसी करने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये सब नरेंद्र मोदी का परिवार, मोदी जी का परिवार जो लिखते थे। पहले लिखते थे मैं भी चौकीदार, और फिर बाद में ये हो गया। और राहुल गांधी ने तब भी बताया था, अब भी बताते हैं कि चौकीदार ही चोर है। और सही में चौकीदार ही चोर है, यह बात बिल्कुल साफ साबित होती है। 15 लाख आपके खाते में आ रहे थे, पता नहीं कहां चले गए। बहरहाल वो कहां गए नहीं गए मैं नहीं बात करूंगा। शुरुआत करूंगा इस देश की जुडिशियरी को जो बनाया गया है उससे। हम सबको पता है उमर खालिद और उनके साथी पिछले 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। कोई बात नहीं, अपराध किया है, जेल में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है, इसका ट्रायल तो होना चाहिए था। आज तक 4 साल में पुलिस, अदालत कोई भी उनके खिलाफ ट्रायल नहीं शुरू करा। 4 साल में ट्रायल नहीं शुरू हुआ। और कानून कहता है कि किसी भी अभियुक्त का, जो आरोपी है, उसका पहला हक है जमानत पे, यदि उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं आता। और अब तक कोई आरोप नहीं साबित हुआ, अब तक कोई आरोप पे चर्चा नहीं हुई, उस पर गुणदोष पर बहस नहीं हुई, कोई भी एविडेंस नहीं हुआ, बावजूद इसके 4 साल से जेल में। 1.5 दर्जन बार उसकी बेल की एप्लीकेशन इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर हो रही। एक जज दूसरे जज को, दूसरा जज तीसरे जज को, तीसरा जज तारीख दे देता है चौथे जज को, और इसी तरह खेल चल रहा है। यह वह है अदालतें हैं जो देवी को, न्याय की देवी को, न्याय की पता नहीं क्या बना देते हैं। और इस कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कहना पड़ता है ये आप क्या कर रहे हैं। बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर देता है
क्यों? क्योंकि इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंसाफ नहीं करता है। वो किसी से डायरेक्शन लेता है, उस डायरेक्शन पर वो फैसला सुनाता है। यह बात उसने खुद कही। बहरहाल यह तो हुई न्याय की बात, जो नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद में न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, हाई कोर्टों की स्थिति हुई है। चलिए छोड़िए इस पर, आता हूं मुद्दे पे। मुद्दा है कि आज के अखबारों में बड़ा बड़ा प्रसारित किया गया, जिसे गोदी मीडिया आजकल कहा जाता है, कि दोनों देशों की सेनाएं हटना शुरू हो गई, ये हो गया, वो हो गया एलएसी पर। मेरे जो अपने मित्रगण हैं तमाम सेना के शीर्ष स्थिति में, उनके साथ जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, आप लोग तो कम से कम इसको कहिए, बताइए कि सच्चाई क्या है। तो उन्होंने बताया, उनका एक बात बताइए, जो पॉइंट था हमारा फिंगर 4 तक हम करते थे पेट्रोलिंग, वहां तक हमारी यह स्थिति थी। हालत ये हो गए फिंगर 8 तक आ गए, यानी हमारी 4 वो चली गई चौकियां, और 4 चौकियां जाने के बाद में अब कहा जा रहा है कि उस जगह आपको कर दिया जाएगा। तो साहब यदि 2 किलोमीटर वो पीछे चले जाएंगे, 2 हम भी चले जाएंगे, तो वो तो फायदे में ही रहे। वो भी उतने के बीच में आ सकेंगे, हम भी आ सकेंगे, लेकिन जो हमारा 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन चाइना ने कब्जा कर ली, क्या वो आ जाएगी? क्या वो कंपनसेट कर देंगे जो हमारे सैनिक मारे गए हैं? इस पर कोई चर्चा होगी? नहीं होगी। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया ऐसा बौखलाया है मोदी की ब्रांडिंग करने के लिए कि साहब कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बताएगा, उसके लिए अब न देश मायने है, न देश की सुरक्षा मायने है, न उसके लिए कोई अहमियत। यानी देश से बढ़ के सब कुछ हो जा रहा है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जो कहते थे, उन्हें लाल आंख तो नहीं दिखा पाते हैं। ब्रिक्स के सम्मेलन में हमने देखा कि कैसे वो लालायित अंदाज में अपने गमछे में एक लाल रंग का पट्टा डाल के जिससे खुश हो जाए वो जिनपिंग, उसको खुश करने के लिए उसको ये करते हैं। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है। इस स्थिति में खड़ा है, लाल आंख डाल दिखाने की तो हिम्मत नहीं है, इस तरह से आगे पीछे करता है। हैसियत ये इसने बना दी है। इस देश की जनसंख्या इतनी है, इस देश के संसाधन इतने हैं कि मजबूरी में तमाम दुनिया भारत को पूछती, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके बावजूद जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उससे लगता है एक छिछोरा टाइप का व्यक्ति कहीं वो कर रहा हो। अब आप सोचिए, ये छिछोरापन नहीं तो और क्या है। बहरहाल इसके बाद वहां पर जब प्रस्ताव पारित होते हैं, उसमें एक भी भारत से संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं होता है जो भारत की जरूरत है। तो यह है। इसके बाद में मैं आता हूं पाकिस्तान की बात। आप याद करिए, अभी पाकिस्तान में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में पहले भारत ने कहा हम नहीं जाएंगे जब तक ये नहीं, और फिर एकदम से विदेश मंत्री वहां चले गए। और जब वहां गए तो जाने के बाद में आप ये देखिए, जिस दिन से वो गए उस दिन से जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। 1 दर्जन लोग, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। तो अब आप सोचिए, 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हों और आप कहें कि साहब हमने बड़ा अच्छा बना दिया है। कल ही जो गुलमर्ग में हमला हुआ, आतंकी हमला, उस हमले में आर्मी के और दूसरे और लोग सब मिला के 5 लोग मारे गए। इसके पहले तो इस तरीके से
रोज बरोज आतंकी हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और ये मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि जिस दिन वो पाकिस्तान गए उस दिन से लेके अब तक इतनी मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा यदि आप देखें ऐतिहासिक रूप से पिछले कुछ समय में हो रही, तो क्या विदेश मंत्री वहां पर पाकिस्तान को यह कहने गए थे कि हां, आतंकवादी घटनाएं बढ़ा दीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हम इसी को बहाना बनाएंगे? क्या है? मर कौन रहा है? हमारे आपके बच्चे जो सेना में हैं, हमारे आपके बच्चे जो तमाम सारी सेवाओं में हैं, काम करने जाते हैं, प्रोफेशनल से नौकरी करते हैं या कुछ और करते हैं, गरीब घरों के वो लोग जो जाते हैं मजदूरी करने और करने। मोदी के यहां का तो कोई नहीं मर रहा है ना। तो यह स्थिति है, इससे आप समझिए। इसके बाद में मौत हो रही है महंगाई से। महंगाई की स्थिति यह है कि सिर्फ एक साल जो हमारे खाने की थाली है औसतन, उस थाली में 52% से अधिक की कीमत बढ़ चुकी है। आप सोच लीजिए कि जो चीज आपकी 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 155 की मिल रही है। एक साल के भीतर यह स्थिति आपके खाने की हो गई है। तो नरेंद्र मोदी ने आपका अमन चैन छीन लिया, देश का खतरा कर दिया और आपकी नेवाला भी छीन रहे। इसके बाद में जिस ट्रेन से आप सफर करते थे, उस ट्रेन के जो रेल मंत्री हैं वो रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, और उनकी रील बनाने के बाद में वो एक्सीडेंट्स को छोटी छोटी घटना कहते हैं। और हालत ये है कि उनके जो 139 दिन हुए हैं तीसरे टर्म में, जो नरेंद्र मोदी आए हैं, इस तीसरे टर्म में सिर्फ 139 दिन में हालत यह है 62 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं, 62 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 132 लोग घायल हुए हैं। अब आप सोचिए, आज ही आप देखिए सहारनपुर में है, मेरठ में है, 2 जगह ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, डिरेल हुई है। लेकिन साहब कोई पूछने वाला नहीं। कोई इसलिए नहीं पूछने वाला है क्योंकि सब कुछ बर्बाद करने का। इसके बाद नफरत इनके अंदर इतनी है कि हिंदुस्तान को जिससे गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है और सब कुछ मिलता है, वो खेल हमारे यहां आज की डेट में जो है कुश्ती है। और खेल मंत्रालय क्या करता है? खेल मंत्रालय हस्तक्षेप करके कुश्ती संघ नहीं खेलेगा विश्व चैंपियनशिप, यह कर देता है। और इसमें क्यों ये करता है? जब वीजा लग चुके थे, टिकट कंफर्म हो चुकी थी, और ऐसी स्थिति में कुश्ती संघ पीछे हट जाता है और कहता है नहीं, कुश्ती नहीं अब वो कराना है। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट तो एमएलए हो गए और कुश्ती संघ जो चलाता है ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके रिश्तेदार, वो भाजपा के हैं और उनका नैरेटिव टूटा है। सबको पता चला है वो क्या कुकर्म करते थे। तो साहब जो 12 खिलाड़ी कुश्ती में थे उसमें से 10 हरियाणा के, और यह करके उन्होंने नफरत अपनी दिखाई है कि कैसे हम नफरत करें। तो ये नफरत का इनका मॉडल है। इसके बाद में एक और मॉडल की बात कर लेते हैं। वो मॉडल है चुनाव जीतने के लिए हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, गौ मास और दूसरी तमाम चीजों के नैरेटिव बनाना। चरखी दादरी में 27 अगस्त को एक बिहार के युवक को पीट पीट के मार डाला गया था और आरोप लगाया गया था वो गौमांस खाता है। पुलिस तो जैसे आप समझ सकते हैं भाजपा के समय में जैसे काम करती है। बहरहाल जो वो खाना खाया था जिस मीट को, उसका सैंपल भरा गया पुलिस ने, पुलिस की लैब में, भाजपा की लैब कही, उसमें चेक हुआ और चेक होने के बाद में बताया गया नहीं, यह गौ मांस नहीं है। यानी
वो अपनी नंगी आंखों से कुछ किसी भी उसको कह देंगे कि गौ मांस है तो गौ मांस है, मार डालेंगे। यहां यह स्थिति है। यही स्थिति आपको याद करिए तब हुई थी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और जगह। तो ये है इनका मॉडल है, और इस तरह से करके वहां हुआ, नफरत का माहौल पनपा, नतीजतन भाजपा वो सीट जीत गई। तो यह स्थिति होती है। स्थितियां जिस तरीके से है उससे आप देखिए कि झूठ बोलने, नफरत फैलाने का हमने फार्मूला देखा। अब आपको एक और दिखाते हैं। राहुल गांधी ने इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा के दौरान ये बताया था कि कैसे वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन बच्चों से मिले थे जो डोंकी के रास्ते किस तरीके से अमेरिका और दूसरे देशों में जाते हैं और फिर वहां कैसी जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहां रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, बर्बादी में। बहरहाल जब इसका परीक्षण होता है तो अब पता चलता है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि सिर्फ एक साल के भीतर, सिर्फ एक साल, पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी सितंबर तक, यह स्थिति है। एक साल में 90,415 युवक डोंकी के रास्ते अमेरिका में गए, यानी अवैध रास्ते से अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, सब कुछ खतरे में डाल के वहां गए। क्यों गए? आप कहते हैं यही नरेंद्र मोदी हैं जो 2012 में कहते थे हम वो माहौल बनाएंगे कि भारत के बच्चे बाहर न जाएं बल्कि अमेरिका के बच्चे भारत आए। हालत यह है, आज हर व्यक्ति भाग के जाना चाहता है, अपने बच्चों को भेजना चाहता है, क्योंकि इस देश में कुछ सुरक्षित नहीं रह गया। और इसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इन 90,000 से अधिक बच्चों में 50% से अधिक युवक गुजरात के हैं, यानी 50% से अधिक गुजरात के हैं वो लड़के जा रहे हैं। सोचिए आप, यह नरेंद्र मोदी का मॉडल है जिसने गुजरात को भी बर्बाद किया है। यह गुजरात मॉडल है। इसके बाद एक और चीज बताऊं, हालत यह हो गई है, देश की शिक्षा हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, सबको कैसे बर्बाद किया है। उस बर्बादी का बताऊं कि उस कारण से बच्चे पासिंग नंबर नहीं ला पा रहे, इतनी शिक्षा बर्बाद हो गई। और सरकार चाहती है बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे ना हो। क्यों? अच्छे होंगे तो सवाल करेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। नहीं, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपने जैसा। तो उसके लिए क्या, एसएससी में मैथमेटिक्स, साइंस में जो पासिंग मार्क्स है उसको 20 करने की, मतलब 20 करने की सरकार ने पूरी प्लानिंग करी है। यह उसकी खबर। अब आप समझिए, तो आप इससे जान लीजिए यह भारत बना रहे हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना लें, आपके वो ना लें और आप बर्बाद हो जाएं। इस तरह की स्थिति है। इस तरह की स्थिति है कि भारत को जो विकास के नाम पे कहते हैं, आज जीडीपी के रूप में जैसे प्राइवेट उसको कहते हैं कि हाँ है, उसको भी बर्बाद किया है। जो यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में जो जीडीपी का था, जो प्राइवेट निजी निवेश की वो दर थी, वो 33.4% की थी 2004 से 2014 के बीच। और नरेंद्र मोदी के 2014 से 2023 तक के जो डेटा उपलब्ध है उसके मुताबिक ये 28.7%, यानी इसमें भी इन्होंने बर्बाद किया है। यह मत सोचिए शेयर मार्केट यूं उछल रही है, यह उछल रही है उस काले धन से, उस सारी गलत तरीके से। तो ये भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है और इसको लेकर के लेख लिखा है प्रोग्रेसिव। तो आप ये देखिए, यह पूरा एक अर्थशास्त्री ने पूरा इसमें डेटा दिया है, इससे आप समझ सकते हैं और किस तरीके से कारपोरेट को लाभ देने का सिर्फ सारा काम किया गया और कुछ नहीं। तो इसीलिए कहता हूं, जिस्म फरोशी जैसे मैंने कहा, कराने का धंधा भाजपा के लोग करते हैं। आपने देखा किस तरह से भाजपा नेता के फार्म हाउस से देह व्यापार का धंधा चलता था,
कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या हुआ, सब कुछ पता है। मेघालय से लेके मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, कहीं भी आप देख लीजिए। और इसके बाद ड्रग्स का व्यापार आप देख ही रहे हैं, पंजाब में उनकी नेता पकड़ी गई, उसके अलावा मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, सब जगह आ रहा है सामने। फिर दंगे बलवे करना आप देख ही रहे हैं। अभी उत्तराखंड में इन्होंने दंगा बलवा किया, इसके पहले इन्होंने नूह मेवात में किया, हिमाचल में किया, और देश के तमाम हिस्सों में कर रहे हैं। अभी बहराइच का दंगा हम देख ही रहे हैं किस तरीके से किया। और इसके बाद में बलात्कार के मामले में भी आप देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण अभी मैं दिखाऊं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता ने किस तरीके से, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ में रेप किया। इसी तरीके से और किससे चल रहे हैं। अब आप ये सोचिए, यह हालत हो गई है इस देश की। भास्कर की एक खबर है, इसको आप देख लीजिए कि अब लड़कियां, मां बाप की यह हालत हो गई है, घर की हालत, यह माली हालत हो गई है कि 5 साल की लीज पर लड़कियां, बेटियां बेची जा रही। माता पिता ही कर्ज उतारने के लिए यूपी, एमपी और ये सारे इलाकों में अपनी बेटियां भेज रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो यह भारत बना दिया है। अब आप बताइए कौन से भारत की आप बात करते हैं। इसीलिए शायद राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में न कुछ सुरक्षित है, न घर सुरक्षित, न कार्य व्यवसाय सुरक्षित, न आपकी बेटियां सुरक्षित, न और कुछ सुरक्षित। जिस तरह केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही हैं, और उसके दावों के विपरीत हकीकत यह है कि रोज प्रतिरोज वहां पर आतंकी घटनाएं हो रही। ये कोई नई चीज नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी। तो आप सोचिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं क्योंकि एक ही विकल्प है इस देश में, उसका नाम है राहुल गांधी, उसका नाम है कांग्रेस। शेष हर कोई कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड। इसलिए यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। देश बचाना है तो वहीं आना होगा, और इसको रेवंत रेड्डी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इसको बड़े अच्छे से बताते हैं। वो कहते हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस जमाने के सबसे अमीर लोगों में थे, उन्होंने अपनी सारी वेल्थ यानी पूरी धन संपदा सब इस देश को दे दी। वो रईस थे। और उसके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उन्होंने अपनी जान भी इस देश को दे दी। और फिर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी इस देश को दे दिया। अब आप सोचिए, यह कोई कर सकता है क्या? नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं वो कितने गरीब घर में हुए, लेकिन वो कितनी रईसी में जीते हैं, कितनी अय्यासी में जीते हैं, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए किसने इस देश के लिए किया है। फैसला आपको करना है, क्योंकि आपके गलत फैसले के कारण ही आज नरेंद्र मोदी इस देश की कुर्सी पर बैठा है और देश बेच रहा है। जय